तो इसके दो रीज़न है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा डिटेल में। पहला रीज़न भी बताऊंगा और दूसरा भी बताऊंगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2010 और 2012 2015 का टाइम था तो कंपनी के वीज़े होते थे हमारे पास। होटल खुल जाते, होटल के अंदर 100 एक बंदे चाहिए होते। अभी जो मालिक होगा वो 100 एक वीज़े निकालेगा, इंडिया के लिए निकालेगा, फ़िलिपीन के लिए निकालेगा, पाकिस्तान के लिए निकालेगा। तो जो आपका वीज़ा है वो अभी थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि कंपनी को होटल वगैरह बनाते थे, मतलब बिज़नेस के लिए जो अपने बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट लेते थे ना बैंक से, तो अभी इस तरह अभी बहुत कम हो गया। क्योंकि अब जो मुझे नॉलेज है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपने से कोई बात नहीं, खुद नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बढ़ा चढ़ा के बात करूँ, झूठ बोलता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब के वीज़े क्यों पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इसके दो रीज़न है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा डिटेल में। पहला रीज़न भी बताऊंगा और दूसरा भी बताऊंगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे कमेंट्स करके पूछा था, शेल्फा कंपनी वाली वीडियो के ऊपर पूछ रहे हैं, और दो मैंने शेल्फा कंपनी की वीडियो बनाई हुई है। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हमें बताओ कि ये वीज़े क्यों पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमारा मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोसेस वगैरह हो गए, हम लोगों को बता रहे नहीं है कि आप लोगों का टिकट कब है, कब आप लोग आओगे। और सैलरी के हवाले से भी कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट्स वगैरह की थी कि सैलरी कितनी है शेल्फा कंपनी में, तो ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सैलरी के हवाले से मैं बात करता हूँ, जो आपका काम होगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, उस हिसाब से आपकी ड्यूटी होगी यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को मैं रीज़न बताता हूँ, ये दो रीज़न क्या हैं इसके, क्यों आप लोगों के वीज़े नहीं लग रहे हैं। तो इसका पहला रीज़न आ जाता है कि पहले हम लोगों के पास होते थे, जब 2010 और 2012 2015 का टाइम था, तो कंपनी के वीज़े होते थे हमारे पास। सब लोग कंपनी के वीज़े के ऊपर आते थे और कंपनी के वीज़े के ऊपर काम करके यहाँ से चले जाते थे। तो आजकल अभी सब लोगों को पता है आज़ाद वीज़े सब भाई मेरे ले रहे हैं, पाकिस्तान से और इंडिया से और फ़िलिपीन से, जहाँ से भी अभी ज़्यादातर लोग जो है आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं। आज़ाद वीज़ा ले के यहाँ पे आते हैं सऊदी के अंदर, अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढते हैं, अपनी मर्ज़ी की सैलरी लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का सब कुछ, मतलब है अपनी आंखों से देख के काम करवाते हैं यहाँ पे। पहले कंपनी में आप लोगों को एजेंट बोलता था आपका ये काम है, आप यहाँ सऊदी के अंदर आते थे और आप लोग देखते थे कि काम कुछ और होता था। तो अभी जिस तरह, मतलब अभी आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास एक होटल खुल जाते, होटल के अंदर 100 एक बंदे चाहिए होते। अभी जो मालिक होगा वो 100 एक वीज़े निकालेगा, इंडिया के लिए निकालेगा, फ़िलिपीन के लिए निकालेगा, पाकिस्तान के लिए निकालेगा। तो वो जब वीज़े निकलेंगे और वो जब जाएंगे पाकिस्तान को, तो उसके बाद वो लोग वहाँ पे एजेंट जो होंगे वो आगे बंदों को बताएंगे कि भाई हमारे पास इस काम के वीज़े आए हुए हैं, जिस बंदे को चाहिए तो आ जाए। तो उस वीज़े के ऊपर आप लोगों का तीन महीने, कम से कम 3 महीने प्रोसेस होगा, 3 महीने प्रोसेस होगा। अब उसी को लेके अब जो यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे आए हुए हैं वो अपने लिए काम ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि भाई हाँ काम मिल गया हमें, तो उस कंपनी को जाते हैं, उस कंपनी में साइन वगैरह करते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, अपना काम वगैरह ले लेते, कफ़ाला करते हैं। तो अभी वही मालिक जो होगा, अभी वो 3 महीने वेट करेगा उस बंदे के लिए, या जो उसको तैयार बंदा यहाँ पे मिल रहा है वो लेगा। तो मेरे हिसाब से तो वो तैयार बंदे ही लेगा, क्योंकि उसको तैयार बंदा मिल रहा है, वो कफ़ाला करेगा और उस बंदे को ले लेगा। तो आप लोगों का पहला वीज़े का रीज़न ये है कि यहाँ पे आज़ाद बंदे आए हुए हैं, वो कफ़ाले वगैरह कर रहे हैं। तो जो आपका वीज़ा है वो अभी थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि कंपनी को बंदे यहाँ सऊदी अरब के अंदर से ही मिल रहे हैं। तो इस हवाले से एक ये रीज़न है हमारे पास, सही है। दूसरा रीज़न हमारे पास आ जाते हैं सऊदी अरब के हालात। अभी सऊदी अरब के हालात जिस तरह पहले होते थे, अभी उस तरह के हालात अभी नहीं हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी कंपनियों में बंदे आ रहे हैं, अभी ज़्यादातर बंदे जो यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मेरी बात वगैरह भी होती रहती है, वो कह रहे हैं कि वो लोग कमरों के अंदर बैठे हुए हैं और काम, मतलब है काम उस तरह नहीं होता जिस तरह पहले होता था। क्योंकि अभी काम के हवाले से काम भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि सऊदी के हालात कुछ इस तरह हो गए। पहले सऊदी गवर्नमेंट देती थी इन लोगों को, जो इनके रिहायशी इन लोगों को देती थी पेमेंट वगैरह, जिस तरह पाकिस्तान में लोन वगैरह बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं, तो इस तरह सऊदी में पहले ये लोग लेते थे लोन वगैरह। अभी लोन वगैरह का सिस्टम भी बहुत कम हो गया, क्योंकि जो घर वगैरह बनते थे और इस तरह जो मतलब होटल वगैरह बनाते थे, मतलब बिज़नेस के लिए जो अपने बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट लेते थे ना बैंक से, तो अभी इस तरह अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं थोड़े बहुत।
तो अभी यहाँ पे काम भी इतना नहीं है, और इस वजह से क्योंकि काम वगैरह इतना नहीं, अभी मुझे नॉलेज है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपने से कोई बात नहीं, खुद नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बढ़ा चढ़ा के बात करूँ, झूठ बोलता रहूँ और आप लोग सुनते रहें। तो झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, जो हालात हैं, जो बात है, सीधी आप लोगों को मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अपने आप से ख़ुद भी मैं बना के चढ़ा के नहीं लगा रहा हूँ। तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की, सऊदी अरब की, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अभी मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और जो आप लोगों को मतलब जो भी आप लोगों को मुश्किल वगैरह हो, मतलब सऊदी अरब के हवाले से कुछ आप लोगों को पूछना हो, या अकामे के हवाले से, या किसी भी हवाले से आप लोगों को पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया करूँगा, आप लोग वीडियो देखा करें, और इस तरह आप लोगों को पता चलेगा साथ साथ। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। यही हमारे पास एक रीज़न थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते हैं हम लोग अल्लाह हाफिज़।